हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं। आने वाला दिन कौन सा है? 15 अप्रैल 2024 यानी सोमवार का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले गणेश वंदना। ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल के सत्र में यानी शुक्रवार के सत्र में वाकई ब्लैक फ्राइडे हो गया। जैसे मैंने आपको प्रेडिक्शन कार्यक्रम में बोला था कि ब्लैक फ्राइडे हो सकता है, और पुट वाले जो पुट ऑप्शन जो बाय करते हैं उनके चेहरे पे हंसी आ सकती है। बहुत दिनों के बाद, महीनों के बाद उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल सकता है। और वाकई निफ्टी में बहुत बड़ी तेज गिरावट हो गई, 235 यानी 235 लगभग पॉइंट्स की, और निफ्टी 22,520 के आसपास क्लोज हो गया, 22,520 के आसपास, यानी 22,500 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है उसके ऊपर क्लोज हो गया है। वही बैंक निफ्टी भी 48,500 जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है उसके ऊपर क्लोज हो गया। लेकिन बैंक निफ्टी हालांकि निफ्टी से थोड़ा स्ट्रांग था, और बैंक निफ्टी ने भी 420 पॉइंट यानी 420 पॉइंट्स का गिरावट देखी गई। पुट कॉल रेशियो देखा जाए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अभी नीचे आ गया है, एक के नीचे आ गया है। सो कंफर्टेबल है, कोई समस्या नहीं है। इंडिया विक्स यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ गया है। मैंने आपको चेताया था कि शुक्रवार के दिन इंडिया विक्स बढ़ सकता है, और ये बिल्कुल सही निकला। इंडिया विक्स लगभग 3-4% बढ़ गया है, अभी 11.50 के आसपास आ गया है। क्रूड ऑयल आज सुबह मैंने देखा तो थोड़ा बढ़ा हुआ है, $91 के आसपास पहुंच रहा है। डॉलर इंडेक्स ज़बरदस्त बढ़ा है, और 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो अमेरिकन मार्केट की है वो भी ज़बरदस्त बढ़ी है, बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ी है। उसके पीछे 2-3 रीज़न है। पहली बात तो अमेरिकन मार्केट शुक्रवार के दिन बहुत तेज़ी से गिरा, 400-500 पॉइंट का कट अमेरिकन मार्केट में देखा गया, बहुत बड़ी तेज गिरावट। उसके दो कारण है। एक तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ने का खतरा है, क्योंकि क्रूड ऑयल नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है, और जो जून पॉलिसी में जो फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सकता था वो अभी डिले हो सकता है। और इसी साल अमेरिका में भी उनके प्रेसिडेंट के इलेक्शंस है, और भारत में भी इलेक्शंस है। और जैसे कि आपको मालूम है, इन्फ्लेशन बढ़ने के बावजूद भी अमेरिकन मार्केट नीचे नहीं गिर रहा था, वो इलेक्शन की वजह। सभी जगह ये पॉलिटिशियन वगैरह सब लोग एक ही होते हैं दोस्तों। लेकिन 40,000 का यानी 40,000 का लगभग हाई लगा के पिछले 15-20 दिन पहले अभी लगातार गिरावट अमेरिकन मार्केट में है, और डो जोन्स लगभग 38,000 यानी 38,000 के पास पहुंचा है। यानी 2,000 पॉइंट का गिरावट अमेरिकन मार्केट में पिछले 20-25 दिनों से हो गया है, यानी लगभग आप बोल सकते हो 5%। और हमारा मार्केट का जो हाई है वो 22,800 के आसपास का है। वहाँ से हम लोग सिर्फ 1 या 1.5% गिरे हैं, सिर्फ 1.5% के आसपास गिरे हैं। यानी हम लोग आउट परफॉर्म कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड मार्केट को, यानी हमारा प्रदर्शन बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि हमारे मार्केट में भी कल के सत्र में इन्फ्लेशन डाटा यानी महंगाई के डाटा आ गए, और ये बहुत ही अच्छे निकले, यानी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छे निकले। यानी इसका मतलब इन्फ्लेशन कम हो गया है, 10 महीने के लोएस्ट रिकॉर्ड पे है, यानी महंगाई का खतरा हमारे मार्केट में नहीं है। ये आप देख सकते हो। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं इसको कि मैनिपुलेटेड डाटा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सही डाटा है, लेकिन हमारे मार्केट में अभी महंगाई का खतरा तो नहीं है, ऐसा लग रहा है। जो दिखाया गया है वो इन्फ्लेशन बहुत लोएस्ट लेवल पे है, और आईआईपी डाटा जो आए हैं यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डाटा वो भी बहुत ही बढ़िया है, लगभग 4 से 5.5% तक है, और ये भी इकोनॉमी ज़बरदस्त तेज़ी में है, ये भी दिखा रहा है। इसके बावजूद भी हमारा गिफ्ट निफ्टी अभी लगभग 135 पॉइंट माइनस भी दिखा रहा है, क्योंकि अमेरिकन मार्केट तेज़ी से गिरे है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्या फैक्टर है? दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ईरान और इसराइल के बीच में कभी भी बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है।
अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तो कल डिक्लेयर किया कि आने वाले 1 या 2 दिन में ईरान और इस्राइल के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है और ईरान इस्राइल के ऊपर अटैक कर सकता है और ये न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है। इसकी उन्होंने आशंका जताई। इसके कारण वर्ल्ड में सभी मार्केट गिर गए, अमेरिकन मार्केट भी बहुत तेज़ी से गिर गए। अमेरिकन मार्केट में जो उनके जो इम्पोर्टेंट जो बैंक ऑफ अमेरिका जैसे जो बड़े बड़े बैंक्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं और वो एक्सपेक्टेशन से ख़राब आ चुके हैं और ये भी एक वजह थी अमेरिकन मार्केट गिरने की, ये भी बड़ी वजह थी अमेरिकन मार्केट गिरने की। सो इसीलिए ये पैनिक, ये ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध हो सकता है। बाद में जो रिजल्ट्स आ गए वो ख़राब आ गए और इन्फ्लेशन का खतरा, इन सभी का जो है उसके ऊपर असर हो गया अमेरिकन मार्केट पे और अमेरिकन मार्केट में डाउ जोन्स और नैस्डैक ये दोनों गिर गए दोस्तों, बहुत बड़ी तेज़ गिरावट हो गई। इसके कारण हमारा मार्केट अभी नीचे खुलने का, गैप डाउन खुलने का संकेत दे रहा है सोमवार के दिन। हमारे यहाँ TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी IT सर्विस की बड़ी कंपनी जो दिग्गज 1 नंबर की कंपनी है पूरे इंडिया में, उसके रिजल्ट डिक्लेयर हो गए और वो एज पर एक्सपेक्टेशन से भी बहुत बढ़िया आ गए हैं, बहुत ही अच्छे आ गए रिजल्ट्स। इसका मतलब IT में इन्फोसिस और बाकी के जो शेयर्स है उनके ऊपर इस गिरावट का ज़्यादा असर नहीं हो सकता है सोमवार के दिन, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, एक गैप डाउन मिलेगा और गैप डाउन मिलने के बाद आप एक काम कर सकते हो, जो IT के जो दिग्गज शेयर है इन्फोसिस, TCS जैसे बाकी के शेयर्स है उनमें आप नीचे कैश में बाइंग के चांसेस देख सकते हो। मुझे लग रहा है कि IT के स्टॉक्स यहाँ से आउट परफॉर्म करेंगे क्योंकि इन्फोसिस जैसे शेयर ऊपर से 15-20% गिरे हैं और अभी तक संभलने का नाम नहीं ले रहे और TCS का रिजल्ट अच्छा आ गया है। इसका मतलब अभी IT के स्टॉक्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। 18 अप्रैल यानी गुरुवार के दिन IT के दिग्गज जो इन्फोसिस है उसका रिजल्ट आने वाला है। तो हो सकता है इसके पहले एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, जो बहुत गिरे हैं स्टॉक्स, IT के स्टॉक्स उसमें, और रिजल्ट्स के पहले ये आमतौर होता है दोस्तों। आपने देखा रहेगा शुक्रवार के दिन सब मार्केट गिर रहा था लेकिन TCS पॉजिटिव क्लोज हो गया, लेकिन इतना बड़ा तेजी नहीं, फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गया। सो TCS के शेयर में एक थोड़ा सा निगेटिविटी होकर फिर नीचे से कवर हो सकता है, लेकिन इन्फोसिस जो अभी ADR दिखा रहा है अमेरिकन मार्केट में 1.5% की गिरावट, उसमें आपको लेना है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन नीचे के लेवल से एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है उसमें दोस्तों। तो ये हमारे संकेत हो गए। हमने बोला था शुक्रवार के सत्र के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में कि ब्लैक फ्राइडे हो सकता है, तेज गिरावट हो सकती है और ये हो गया। और मैंने ये भी बोला था कि नीचे की ओर से आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास से बाय करना है और ऊपर आने के बाद इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी रिकॉर्ड के पास आपको सेल करके निकल जाना है, बने नहीं रहना है, क्योंकि मार्केट डेंजरस है, ऊपर आपको सेल करना है। लेकिन इसका ये भी बोला था मैंने कि कौन से सपोर्ट पे लेना है और कौन से रेजिस्टेंस के ऊपर बेचना है, ये मैंने प्री मार्केट रिपोर्ट में सुबह 7 बजे कल के सत्र में क्लियर कट बोला था आपको। और आपने देखा स्टार्ट होने के बाद बड़ी गिरावट आ गई और वहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास से बाउंस बैक आ गया मार्केट में और अच्छा खासा नीचे से कवर हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। और ऊपर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट है वो भी मैंने बोला था, वहाँ से फिर से सेलिंग आ गई। ठीक है, तो हमारा जो नीचे से लेना था और ऊपर बेचना था वो तो सही हो गया, बट आखिर में ये भी मानना पड़ेगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कवर नहीं हुए। निफ्टी भी लोएस्ट पॉइंट के ऊपर ही क्लोज हो गया आखिर में 22,500 के ऊपर और 22,500 के आसपास का ही लो है, यानी नीचे से आखिर में बाउंस बैक दिखाई नहीं दिया मार्केट में। और बैंक निफ्टी थोड़ा ठीक था, बैंक निफ्टी में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग रैली देखी दी, लेकिन हम लोग निफ्टी यानी मार्केट को ही मानते हैं। सो आखिर में तो बिल्कुल शॉर्ट कवरिंग रैली आई नहीं, ये भी मानना पड़ेगा दोस्तों। ओके, सो अभी चलिए, अभी कल का सोमवार का दिन यानी 15 अप्रैल का दिन कैसा रह सकता है एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, ये देखेंगे दोस्तों। सोमवार का दिन यानी चंद्रमा का दिन है एज पर न्यूमरोलॉजी, और 15 तारीख यानी 1 + 5 = 6 ये शुक्रदेव का दिन अंक है। ओके, यानी चंद्र और शुक्र ये ठीक है। सुबह 9:15 बजे एज पर कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट KP चार्ट अगर आप देखेंगे तो वृषभ लग्न की कुंडली है और चंद्रमा मिथुन राशि में है। कहाँ है? मिथुन राशि में है, यानी बुध के राशि में है। और बुध कहाँ है? वक्री अवस्था में है। और जब राशि स्वामी अगर वक्री होता है तो मार्केट अनएक्सपेक्टेड टर्न ले सकता है, ये ध्यान में रखना है आपको। बुध कहाँ है? मीन राशि में शुक्र के साथ है।
बुध शुक्र और राहु की युति मीन राशि में है और ये मिथुन राशि में जो चंद्रमा बैठे हैं उनके साथ केंद्र योग है। केंद्र योग ठीक नहीं माना जाता है दोस्तों, सो आपको ये वॉच करना है। मेष राशि में सूर्यदेव और बृहस्पति यानी गुरुदेव है जो लाभ योग कर रहे हैं चंद्रमा से मिथुन राशि में। ये अच्छी बात है, ये बढ़िया बात है, ठीक है। और चंद्रमा का जो नक्षत्र है मिथुन राशि में वो पुनर्वसु नक्षत्र है और पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति यानी गुरुदेव होता है जो सूर्यदेव के साथ मेष राशि में बैठा है और ये अच्छा योग है। नक्षत्र स्वामी के साथ लाभ योग है, ये बहुत बढ़िया है। कुंभ राशि में शनि और मंगल नवपंचम योग कर रहे हैं चंद्रमा से, ये भी अच्छी बात है। और मैंने ये भी आपको चिताया था शुक्रवार के दिन के लिए, शनि और मंगल ये अंशात्मक युति योग कर रहे हैं और जब भी शनि मंगल एक साथ होते हैं अंशात्मक युति होती है, इसका मतलब युद्धजन्य परिस्थिति होती है। ये पिछले 15-20 दिनों से मैं बोल रहा हूँ और आप देख सकते हो अभी वर्ल्ड मार्केट की हालत। इस्राइल और ईरान के कारण टेंशन बढ़ चुका है, क्रूड ऑयल इसके कारण बढ़ रहा है। अगर ईरान ने युद्ध चालू किया तो इस्राइल उसका जवाबी हमला दे सकता है। इसके कारण क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 के ऊपर जा सकते हैं। उसलिए क्या होगा, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी पूरे वर्ल्ड मार्केट में और पूरा वर्ल्ड मार्केट कोलैप्स हो जाएगा, बहुत नीचे गिरावट आ सकती है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये मंगल जो है कुंभ राशि में 24 तारीख तक है। कब तक है? 22 से 24 तारीख के आसपास ये कुंभ राशि में शनि के साथ है। 24 तारीख के बाद मंगल अगली राशि में मीन राशि में जाएगा। तब तक ये खतरा पूरे वर्ल्ड मार्केट में रहेगा युद्धजन्य परिस्थिति का। सो बहुत केयरफुल, आपको प्रॉपर हेजिंग करके ही चलना है। और मैं हमेशा हेजिंग का जो टेप लगाता हूँ हर दिन, वो आपने देखा रहेगा। कल जिन्होंने भी हेजिंग किया रहेगा उनको फ़ायदा हुआ रहेगा दोस्तों। सो ये बहुत ही डेंजरस मार्केट है। 24 तारीख तक आपको बहुत ही केयरफुल रहना है मार्केट में, ये भी मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, ठीक है। सो दोस्तों, नक्षत्र सबलॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी, उसके योग नक्षत्र और चंद्रमा के साथ देखने के बाद, अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद, सब कुछ देखने के बाद मुझे लग रहा है सोमवार का दिन मार्केट के लिए मिक्स टू निगेटिव, मिक्स टू मंदा रह सकता है। अभी मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि नक्षत्र स्वामी गुरुदेव के साथ चंद्रमा का लाभ योग अच्छा हो रहा है। इसका मतलब मार्केट नीचे के लेवल से बाउंस बैक कर सकता है, ऊपर आ सकता है, लेकिन ऊपर आने के बाद फिर से सेलिंग यानी प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आ सकती है। और ऊपर से मुझे लगता है मिक्स टू निगेटिव, मिक्स टू मंदा नीचे आ सकता है मार्केट। अभी आप बोलेंगे कौन सा टाइम है, कौन सा लेवल है, ये सब कुछ मैं आपको सोमवार सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे बताऊंगा कि कौन से लेवल पे आपको बाय करना है और कौन से लेवल के आपको सेल करना है, प्रॉफिट बुकिंग करना है या पुट लेना है, स्टॉप लॉस या हेजिंग के साथ। कम से कम लॉट में काम करना, प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से काम करना और अपना कैपिटल का ख्याल रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं हमेशा ये टेप रेगुलर देता हूँ सबको, आपको ऑडियो क्लिप भी देता हूँ, बोलता हूँ सब कुछ। इसके बावजूद भी आंख बंद करके लोग लोन लेके शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में आते हैं। लोन लेके कभी भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करना है, ये मैं बार बार बोलता हूँ। करेंगे तो स्टॉक्स में करेंगे तो ठीक है, जीरो तो नहीं होगा स्टॉक, लेकिन ऑप्शन ये बहुत ही खतरनाक और बकवास चीज़ है। जिन्होंने भी बनाया है ये कॉल राइटिंग पुट राइटिंग करके बर्बाद कर दिया है इसको, और 80 से 90% लोग यही करते हैं स्मॉल स्केल इन्वेस्टर। इसलिए लोन लेके कभी ट्रेडिंग नहीं करना है और अपना कैपिटल का ख्याल रखना है, स्टॉप लॉस या हेजिंग करना, ये भी मैं हमेशा बोलता हूँ। इसके बावजूद लोग सुनते नहीं और लॉस करते हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। मेरे जैसा इतना क्लियर कट बोलने वाला कोई आदमी नहीं मिलेगा आपको। चलिए, ऑफकोर्स चंद्र राशि के रिजल्ट्स आपको बताएंगे। आपके चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसे जा सकता है इसके बारे में। जिनकी चंद्र राशि मेष है उनको खराब जा सकता है, वृषभ है उनको मिक्स जा सकता है, मिथुन है उनको अच्छा जा सकता है, कर्क है उनको खराब जा सकता है, सिंह है उनको अच्छा जा सकता है, कन्या राशि उनको अच्छा जा सकता है, तुला राशि उनको भी अच्छा जा सकता है, वृश्चिक को खराब जा सकता है, धनु राशि को खराब जा सकता है, मकर को अच्छा जा सकता है, कुंभ को भी अच्छा जा सकता है और मीन राशि को खराब जा सकता है। चलिए अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र के ऊपर जाएंगे, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख। चलिए दोस्तों, जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1, 10, 19, 28 ये डेट से उनको खराब जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20, 29 ये डेट से उनको भी खराब जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21, 30 ये डेट से उनको भी खराब जा सकता है।
जिनकी डेट ऑफ 4, 13, 22, 31 ये डेट से उनको अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ 5, 14, 23 ये डेट से उनको भी अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ 6, 15, 24 ये डेट से उनको भी अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ 7, 16, 25 ये डेट से उनको भी अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ 8, 17, 26 डेट से उनको भी अच्छा जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ 9, 18, 27 ये डेट से उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके, दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा है खराब है तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है। ऐसी कोई भी गारंटी इस चैनल के ऊपर नहीं मिलती है, क्योंकि मेहनत के ऊपर यकीन करो, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करना, इसके ऊपर यकीन करो। और ये ऑप्शन का जो बाजार है वो बहुत खराब है। जो लोग बाय करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस का ही सामना करना पड़ता है, हमेशा मैं बोलता हूँ। इसके बावजूद भी आप आंख बंद करके अंधविश्वास करते हो, और ये सिर्फ दिशा दर्शक शास्त्र है। जो भी मैं बोलता हूँ उसकी दिशा दिखाता है, या ऐसा ही होगा, इसे कोई भी गारंटी कोई भी नहीं दे सकता है। सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है, आप ट्रेडिंग कैसे करते हो इसके ऊपर। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको लगभग हर दिन कुछ ना कुछ वीडियोस इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे सोमवार के दिन सुबह 7 बजे प्री मार्केट रिपोर्ट में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।